जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे। सियासी ड्रामे हुए, ये फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गाजीपुर में कहा, काम लटकाने और हक मारने कांग्रेस को काबिलियत हासिल है। वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक मिलने नहीं दी। यह तब लागू हुई जब मोदी आया। पीएम ने कहा, मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के संकट में भी सरकार ने गरीब को चूल्हा जलने में मदद की। मोदी ने कहा, वोट के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, फिर भी वो माफिया के चरणों में जाकर बैठ गए। कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसमें भी राजनैतिक मौके तलाश लिए। सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई, फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। किसके लिए? ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारी बाबू ने करवाया था। उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आई, सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुल नहीं बना। पुल तब बना जब आपने मोदी को आपकी सेवा का अवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था,
उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या? तो उन्होंने आनन फानन में हरेक की आंख में धूल झांक करके बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे। और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शाहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ, मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके 1 रैंक 1 पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद, बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन गाजीपुर में हुआ था, क्या संदेश दिए हैं? क्या जो उन्होंने संदेश दिया है, देश हित में दिया है, राष्ट्र हित में दिया है, न किसी वर्ग विशेष के लिए दिया, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण देने की बात नहीं। धर्म के आधार पर यदि आरक्षण देते हैं तो सबसे इस देश में कम आपके ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, आपके ये है वनवासी आश्रम के हैं, आपके फिर सिख हैं, ये सारे धर्म के, और एक और हैं पारसी करके, जो सबसे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो कभी भी आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। पारसी समुदाय के लोग विश्व में, भारत में सबसे बड़े कम, और वो कभी पारसी समुदाय के लोगों ने आरक्षण की बात नहीं किया, और वो अपना जहाँ तक बयान में एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि पहले की सरकार में माफिया जो है खुले जीप पे बैठ के घूमते थे। यह तो आपके सामने घटना घटित है, पूरे जनता के सामने घटना घटित है, चाहे इलाहाबाद रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, यहीं साथ मर्डर हुआ है, यहीं कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा यादव वर्ग की हत्या हुई है, उसके बाद भूमिहारों की हत्या हुई है, उसके बाद ब्राह्मणों की हत्या हुई है। यदि मतलब जब तक रहा है तब तक उनको साधते रहने वाला परिवार जो गुंडा माफिया है इसका, वो तब तक उनको समाप्त करता रहा। मतलब निकल गया, उनको समाप्त करता रहा। तो इन्होंने कोई गलत बात देखा जा रहा था कि शहर के तमाम इलाकों में अफजल अंसारी भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और जहां तक देखा जा रहा है कि लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो गाजीपुर की सीट भी ले जाएंगे? अफजल अंसारी गाजीपुर की सीट तो नहीं ले जा सकते हैं किसी भी हाल में। नुक्कड़ सभा जरूर उनकी बेटी कर रही है, लेकिन एक संदेश जा रहा है उस सभा से कि क्या मुख्तार अंसारी का परिवार ही विधायक और सांसद होता रहेगा? यादव वर्ग क्या करेगा? यदुवंशी क्या करेंगे? इस देश में यदुवंशियों की तरफ से संदेश आया है कि यदुवंशी क्या करेंगे। कहने का उनका तर्क रहा है कि हमको वोट नहीं देते हैं, वो वोट देते हैं अखिलेश यादव को। वो हम कहाँ से उनके सांसद हैं? तो अखिलेश यादव उनके सांसद हैं।
जहाँ तक देखा जा रहा है कि उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी निर्दल लड़ रही हैं, उनको चुनाव चिन्ह के तौर पे छड़ी मिली है और सुबह सुबह से भी छड़ी का निशान है। तो क्या लग रहा है, इसमें सोशल मीडिया पे इस समय तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। छड़ी में कोई दम नहीं है, कोई दिलासा नहीं है, कोई दिलासा नहीं। हमारी लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी से अफजाल अंसारी जी लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। छड़ी मड़ी कहीं कुछ है नहीं, बहुत से लोग निर्दल लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उमेश सिंह नंबर 3 पर आएंगे गाजीपुर में, यह मेरा चैलेंज है। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। सुनील कुमार राय, रौजा पर हमारा मकान है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि 2019 में बसपा और सपा का जो है गठबंधन था, अफजाल अंसारी यहाँ से 1.25 लाख मतों से विजयी हुए थे। तो इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि कांग्रेस यहाँ नगण्य है एकदम, केवल थोड़ा सा सपा से लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं हम दिखाई दे रही है। मान लीजिए जातिवाद फैक्टर है यहाँ पर, अगर जातिवाद नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव एकदम आराम से। तो आखिर क्या ऐसी खामियां रह गई थी 2019 में बहुजन समाज पार्टी और सपा के गठबंधन ले गया था? यहाँ मुसलमान प्लस यादव प्लस हरिजन, इन लोगों की थोड़ा मेजॉरिटी अधिक है, इसलिए थोड़ा सा मान लीजिए अंदरूनी कलह भी था, इसकी वजह से हम लोग प्रधानमंत्री जी गाजीपुर के आगमन पर सभी नागरिकों में अलग से उत्साह, उमंग और जोश के साथ सभी लोग इस चुनाव में लगेंगे और बीजेपी जो चुनाव